श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। इस जीवन का उद्देश्य और इस जीवन का कितना मोल है, कितना बहुमूल्य जीवन है, ये आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से। एक राजा था ना, एक बार वो जैसे जंगल में शिकार के लिए जाते हैं ना, वन में भ्रमण के लिए गया हुआ था। मार्ग में कुछ सैनिक थे उसके जो पीछे छूट गए, वो आगे निकल गया। तो भूख प्यास से बड़ा पीड़ित हो गया, भूख प्यास लगी। तो जंगल में ही एक बनवासी था, उसका झोपड़ा वहां पड़ा हुआ था। तो बनवासी के पास पहुंचा। वहां बनवासी ने उसका बड़ी अच्छी तरह से आतिथ्य किया। रात में उसको रहने के लिए स्थान भी दिया, दिन में भोजन पानी सेवा सब कुछ उसके लिए किया। 2 दिन के बाद जब राजा वहां से चलने लगा तो राजा ने उस बनवासी से कहा कि देखो, हम इस राज्य के राजा हैं, है ना, और तुम्हारा आतिथ्य, तुम्हारी सज्जनता, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मेरे नगर में जो चंदन का बाग है मेरा अपना, उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हारा जीवन बड़े ही सुख से आगे तक कटेगा। तुम्हारा जीवन बड़े ही आगे सुख से कट जाएगा। अगले दिन राजा पहुंच गया। उसके 2-3 दिन बाद बनवासी आया और वहां पे नगर का जो अधिकारी था उसके पास गया और चंदन का बाग अपने नाम लिखवा लिया। अब चंदन का बाग उसे प्राप्त हो गया। लेकिन उस चंदन का क्या लाभ है, उस चंदन का महत्व, उस चंदन का लाभ किस प्रकार से उठाया जाए, उसकी जानकारी उसको थी नहीं। तो वो क्या करता था, रोज चंदन के पेड़ काट कर उन्हें जलाता है ना, उन्हें जलाता था और जलने के बाद उनका कोयला बनाकर उसको बाजार में बेचता था। अब जब इस प्रकार से बेचेगा तो फिर उसकी व्यवस्था कैसी चलेगी, है ना। तो जैसे पहले गुजर बसर होती थी, वैसे ही थोड़ी बहुत गुजर बसर उसकी अपनी होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, एक एक करके जितने वृक्ष थे सब समाप्त हो गए। एक अंतिम वृक्ष रह गया। उस दिन वो उससे जलाने के लिए था, लेकिन क्या हुआ कि उस दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। तो जितनी उसने लकड़ी काटी थी जलाने के लिए, सब भीग गई। तो उसने सोचा कि इतना लकड़ी भीग गई है, अब ये 2-3 दिन जलेगी तो है नहीं, तो मेरा गुजर बसर कैसे होगा। तो ऐसा करता हूं, इसको मैं काट कर बाजार में लकड़ी ही बेच देता हूं। उसने उसके टुकड़े काटे, उसको बाजार में बेचने के लिए चल दिया। जब बेचने के लिए पहुंचा तो वहां पे जब बाजार में पहुंचा है तो चंदन की सुगंध थी। लोगों को देखा, लोगों ने सूंघा कि अरे चंदन। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उससे लकड़ी लेकर उसको बहुत अधिक मूल्य दिया। जितना उसने सोचा था उससे बहुत अधिक मूल्य उसने दिया। तो जो बनवासी था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कारण पूछा, ये क्या हुआ, लकड़ी का इतना मूल्य। तो वहां के लोगों ने कहा कि देखो, ये चंदन की लकड़ी है, ये बहुत मूल्यवान होती है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हैं तो तुम्हें बता दो, हम तुम्हें बहुत अधिक धन दे सकते हैं। जब उसने ये सुना तो वो वहीं पे माथा पकड़ के पछताने लगा, क्योंकि इतना बहुमूल्य जो चंदन का बाग था वो उसने कौड़ियों के मोल में बेच दिया। बस जो यही स्थिति है ना, वो हम सबकी है, हमारी भी यही स्थिति है। जीवन का एक एक क्षण जो बहुमूल्य है, लोग उसे विषय वासना इनके मोल में, कौड़ियों के मोल में गवाते हैं। जीवन के जिन क्षणों में भगवान का भजन हो सकता है, जीवन के जिन क्षणों में भगवान का दर्शन हो सकता है, जीवन के जिन क्षणों में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उन क्षणों को विषयों में, वासनाओं में, लोभ में, तृष्णा में, दूसरों को ठगने में, है ना,
अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, झूठ बोलने में, कपट करने में, इसमें हम समय अपना लगाते हैं, जबकि उस समय में हमें भगवान मिल सकते हैं। तो क्या मिल सकता है और किस में लगा रहे हैं, बस यही है। अब क्या है, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चढ़ैया चुग गई निश्चित आयु खेत। अब जैसे उसके पास एक अंतिम वृक्ष बचा, उसके पास अंतिम वृक्ष बचा था, उसको बेचकर उसको अच्छा धन मिल गया था। उसी प्रकार जैसे उसके पास अंतिम वृक्ष बचा था ना, उसका उसने सदुपयोग कर लिया, है ना, तो कम नहीं, उसके लिए बहुत हो गया। तो वही जीवन का जितना समय बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब जो थोड़ा बहुत बच गया है ना, नारायण अवचेत, अब चेत जाओ, अब समझ जाओ, अब समझने की आवश्यकता है ना? इस मानव देह की जो महात्म है वो राम जी ने स्वयं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कहेंगे तो ये तो होगा कि चलो राम जी तो कहते ही रहते हैं, लेकिन इसका और प्रमाण कहाँ है? भाई किसी और ने कहा हो, है ना, तो ऐसा प्रमाण की बात हुई कि इसका और प्रमाण कहाँ से मिले? तो मानस जी में ही गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है ना। इस शरीर को पाने के लिए पहले तो आपका भाग्य बहुत प्रबल होना चाहिए। जैसे आज के समय में कोई लॉटरी खेले, सट्टेबाजी करे, है ना, लकी ड्रॉ वाला सिस्टम, तो उसके लिए क्या चाहिए? लोग कहते हैं भाई इसके लिए तो बड़ी किस्मत चाहिए, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है, ये तो बड़े भाग्यवान को मिलता है। तो उसी प्रकार संसार में जितने जीव हैं, है ना, 1 कला के, 2 कला के, 3 कला के, 4 कला के, जितने जीव कहें, उन सब में जो मानव देह है वो इसी प्रकार से किसी भाग्यवान को मिलती है। लकी ड्रॉ में समझ लीजिए आपका नाम आ गया, एक लकी ड्रॉ निकला कि मानव देह किसे दी जाए, सब ने पर्ची डाली, हमें मिल जाए तो बस काम बन जाए, फिर तो समझ लो हमें मिल जाएगा तो ऐसे करेंगे। किसी का लॉटरी निकलने वाली होती है ना, तो उससे लगता है कि अच्छा इतना पैसा मिल जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो जब सभी जीवों में ने पर्ची डाली कि भाई मानव देह किसे मिले, तो सबने सपने संजोए, हमें मिलेगा ऐसे करेंगे, हमें मिलेगा ऐसे भजन करेंगे, हमें मिलेगा ऐसा भजन करेंगे, हमें मिलेगा ऐसा भजन करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि सदा भगवान के पास रहेंगे, सदा भगवान की सेवा में रहेंगे। फिर ये छोटे मोटे काम, ये सब लकी ड्रॉ, ये सब नहीं करेंगे फालतू काम, फिर सदा भगवान की सेवा में करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। सबने सपने संजोए। अब समय आ गया, है ना, समय आ गया तो एक पर्ची राम जी ने उठाई, राम जी ने एक पर्ची उठाई और नाम देखा। नाम किसका था? नाम था आप लोगों का ना? बोले सुरेश भूटानी जी, इनकी पर्ची निकल आई, निर्मला देवी जी, इनकी पर्ची निकल आई, श्यामा गुप्ता जी, इनकी पर्ची निकल आई, है ना, राजेश उपाध्याय जी, इनकी पर्ची निकल आई, नेहा जी, इनकी पर्ची निकल आई, राहुल जी, इनकी पर्ची निकल आई। अरे ये सब बड़े भाग्यवान हैं। सब पीछे देख रहे हैं, अरे ये कैसा भाग्य है इनका, क्या भाग्य है इनका, अरे अब तो वही पार हो गया संसार से, इनका तो कल्याण हो जाएगा। बताओ, हम यही पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जठरी, हम तो इसी में लगे रहेंगे। सुअर बन जाएंगे तो कहीं विष्ठा करके पड़े होंगे, कुत्ता बन जाएंगे तो कोई लात मार रहा होगा, घोड़ा बन जाएगा तो कोई हाँक रहा होगा, पीछे से चाबुक पड़ रहा। बताओ, हमारी तो ऐसी दुर्गति हो जाएगी। समाज में रहेंगे तो लोगों का अत्याचार सहेंगे, और जंगल में रहेंगे तो बिना मौत के मारे जाएंगे। शेर बाघ कोई खा जाएगा, जिंदा खा जाएगा। बताओ, हमारी तो ऐसी गति होगी। हमारा तो भाग्य था ही, लेकिन अरे इनका तो बड़ा भाग्य है। तो आप सब बड़े भाग्य हैं ना, बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। कहा गया कि ये सबको दुर्लभ है भाई। जो पर्ची वहां पड़ी ना, उसमें देवताओं ने भी अपनी पर्ची डाल दी।
इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, यमदेव, है ना, शनि, सब अपने अपने नाम की पर्ची का इंतजार कर रहे थे। अरे हमारी पर्ची निकल आए, हमें भी मनुष्य बनना है, हम भी चल के भजन करेंगे। अरे इंद्र पद में क्या रखा है, एक समय बाद मरना है, मुक्ति तो होनी नहीं है। फिर मरने के बाद पता नहीं कहाँ भगवान, फिर भगवान कहीं किसी घर के बाहर कुत्ता बना दे, बोले इस जन्म में इंद्र, अगले जन्म में कुत्ता। नहीं, ऐसी गति नहीं चाहिए। हम भी पर्ची डालेंगे अपने नाम की, इंद्रदेव ने पर्ची डाल दी कि नहीं हम भी भजन करेंगे, नहीं पर्ची निकली। इंद्रदेव की भी पर्ची, उनकी भी नहीं निकली। तो ये जो शरीर है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ नहीं गावा, आप कहीं से कुछ भी, किसी भी भाषा का ग्रंथ उठा के लिख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चाहे इस कलिकाल का हो, चाहे पिछले युग का हो, सब में इस मानव देह को दुर्लभ बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से सारे काम हो सकते हैं। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब कुछ कर लो, जो तुम्हारे मन में साधन आ रहा है वो कर लो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो वो कर लो। लेकिन शर्त यही है कि भाई देखो, ऐसा काम करो कि आपका परलोक सुधर जाए, वरना पाई न जेहि परलोक सवारा। जितने शरीर हैं वो सब भोग के लिए हैं। यहाँ तक कि जिनका दिव्य शरीर है, वो देवता है ना, वो भी भोगी ही होते हैं। इंद्रिय स्वनन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। उनको भी हर समय विषय ही प्यारे लगते हैं। देखते ना अब जगह जगह, जब पुराने समय में जब सीरियल आते थे तो उसमें इंद्रदेव बैठे हुए हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, है ना, बढ़िया डीजे म्यूजिक संगीत चल रहा है, सुरापान चल रहा है। यही है, इंद्रिय सुरनन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। तो उनको भी विषय ही प्यारे लगते हैं। तो जब देवताओं की ऐसी स्थिति है, तो जो हीन शरीर वाले हैं, है ना, जो इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी निम्न काम करते हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। जो श्रेष्ठ देवता हैं वो भी स्वार्थ के परायण होकर, स्वार्थ में होकर भगवान की भक्ति को विसार देते हैं ना, और जन्म मृत्यु के चक्कर में वो भी पड़ जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से वो भी मुक्त नहीं हो पाते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक सवारा। परलोक संवारना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको मान लीजिए अपने शरीर से प्यार है, ठीक है, तो आपके शरीर का कौन सा ऐसा सामान है जिसको आपके जाने के बाद रखा जा सके। जहां आप निकले शरीर से, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप आत्मस्वरूप की, ठीक है, देह भाव से नहीं, आत्मभाव से, ठीक। जिस दिन आप शरीर को छोड़ के निकले, 2 दिन में शरीर जो है ना सड़ जाएगा। जो आज आप सबसे चिपकते हैं ना, अरे हमारे दादी, हमारे दादा, हमारा नानी, अरे हमारे मामा, हमारे भाई, जितने अपने हैं ना सब चिपकते हैं। कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा, कोई आपके शरीर के पास बैठना पसंद नहीं करेगा, कहेगा भैया बहुत दुर्गंध आ रही है, ले जाओ इन्हें। जितना देर घर में रखोगे, घर में बीमारियां ही बनेंगी, इनको लेके जाओ। इस देह की 3 ही गति हैं, या तो जला दो, या दफना दो, या पानी में बहा दो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अरे हमसे तो अच्छे जो है पशु है, वो है भूसा खाते हैं, गोबर देते हैं, तो कुछ तो काम आता है। लेकिन आपने मानव शरीर पाकर आपने भगवान का भजन नहीं किया, तो आप तो उनसे भी बुरी स्थिति में है। मनुष्य शरीर में देखिए 2 ही बातें हैं। एक तो है पुराने कर्मों का फल को भोगना और नया पुरुषार्थ करना। दूसरी योनियों में ये छूट नहीं है। दूसरी योनियों में केवल फल का भोग है। कब उसे जन्म लेना है, क्या उसे भोगना है, कब उसकी मृत्यु होगी, कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, ये सब उनके प्रारब्ध में लिखा होता है। क्योंकि वो भोग योनि है, वो पूर्णतः केवल भोगने के लिए ही आए हैं। जंगल में गए और शेर ने गर्दन से पकड़ लिया और मार दिया जिंदा, ये उनका प्रारब्ध है। ये सब वो लिखवा के लेके आए हैं, सब उनका प्रारब्ध है।
इस परिस्थिति में यहाँ ऐसा ऐसा। और केवल वही नहीं, कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक, ये सब जितनी योनियां हैं ना, सब ऐसी हैं, सब भोग योनियां हैं। और उनके लिए यही है कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये विधान नहीं है। इन सब के जो भी कर्म हैं वो सब फल के भोग हैं। लेकिन मानव शरीर में ऐसा नहीं है। मानव शरीर में बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने जो कर्म किए हैं उसके फल के स्वरूप तो आपके सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। केवल ये परिस्थिति आपके अनुकूल, ये परिस्थिति आपके प्रतिकूल। आपके कर्मों का विभाग केवल इतना है, ठीक है। वो आपके सामने एक परिस्थिति को लाके खड़ा कर देते हैं। अब उस परिस्थिति से आप कितना प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर के छूटने की परिस्थिति है, आपका उसमें बहुत मोह हो गया है, तो आप दुखी होंगे। और आप विरक्त भाव में हैं, है ना, देह भाव से ऊपर हैं, तो आप कहेंगे चलो राम जी के पास चले गए। तो ये आपका पूर्व का प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध केवल आपके सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को ही लेके आ सकता है। जो आप नए कर्म करते हैं उनके अनुसार ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। नर समान नहीं कवने हु देही, जीव चराचर जांचत जेहि। कागभूषुंडी जी ने कहा कि भाई देखो, जितनी योनियां है ना, सब भोग योनियां हैं। काम कहीं नहीं बनेगा, जो आगे कर के आए हो वो ही भोग रहे हैं। लेकिन मानव शरीर में ऐसी बात नहीं है। मानव शरीर में इस बात की छूट है। अब इस छूट का लाभ कैसे होगा? तो लाभ होगा, अब वहीं आ जाइए लौट के राजा की कहानी पर, जो बनवासी ने किया। जब बनवासी ने जो काम किया ना, बस वो काम हमें नहीं करना है। इतने अमूल्य बाग को उन्होंने आग लगा के कोयले के भाव में बेच दिया। ये काम हमें नहीं करना है। जैसे मैंने अभी कहा तो थोड़ी देर पहले कि जिस घड़ी, जिस समय भगवान का भजन हो सकता है, जिस समय भगवान दर्शन दे सकते हैं। आज भी देखिए ऐसे संत महात्मा हैं कहीं भी जो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। अब एक तरफ तो आप बैठे हो, विषय भोग वासनाओं में बैठे हुए हो, और एक तरफ दूसरा जीव है, दूसरा मनुष्य है जो भगवत भाव में बैठा हुआ है, भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है, भगवान का दर्शन कर रहा है। अब समय वही है दोनों के लिए। आपके लिए वही समय है, वही क्षण है, और उसके लिए भी वही समय है, वही क्षण है। लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया और उसने उसका सदुपयोग किया। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ये शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए। और योनियों में तो सब जगह आपने भोग भोगा। जैसे मैंने बहुत पहले भी आपको बताया, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे आपका अच्छे प्रकार रहना, अच्छी तरह खाना पीना, कोई नई बात नहीं है। कोई भी नई बात नहीं है यहाँ पे कि आपको अरे मानव देह है, इतना बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलता है, जो मन करे बनाओ, जो मन करे खाओ। और योनियों में कहाँ इतनी छूट है? सब जगह छूट है। सबके केवल जीभ का स्वाद बदल जाता है, बात हो जाती है ना। भाई मान लीजिए आप शाकाहारी हैं, ठीक है, नहीं नॉनवेज खाते हैं, आपको रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, क्या स्वाद होता है ना। जो आपको मजा रबड़ी रसमलाई में आता है ना, कुत्ते को भी मजा सूखी हड्डी चूसने में आता है। आप में उसमें कोई अंतर थोड़ी है। जितना आनंद की अनुभूति उसे होती है ना, उतने आनंद की अनुभूति आपको रसगुल्ला खा के भी नहीं हो सकती। 4 कुत्ते हों, एक सूखी हड्डी पड़ी हो तो उसके लिए वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एक रसगुल्ला पड़ा हो और 4 आदमी हो तो वो लड़ेंगे मरेंगे नहीं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं वहां से व्यवस्था कर लेंगे। उनमें इतनी आनंद की अनुभूति नहीं है, लेकिन वो उस आनंद के लिए कुत्ते एक दूसरे को काट लेंगे, मार देंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो आपका आनंद ज्यादा हुआ कि उसका हुआ? भाई उसका आनंद ज्यादा हुआ, क्योंकि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस उसे वो मिल जाना चाहिए। तो भोग में प्रीति, भोग की प्राप्ति, वो तो उसी योनि में भी हो रही है। मानव शरीर में आके भी आपने वही किया, तो आपने नया कुछ नहीं किया। केवल चीजों को देखने का जो नजरिया है ना, जो दर्शन है चीजों का, वो बदल गया। कुत्ते बनके जो आप हड्डी में देख रहे थे,
मनुष्य बन के वही आप रसगुल्ले में देख रहे हैं। केवल वस्तु बदल गई है, भाव वही रहा है, भोग वही रहा है। अंतर कहाँ पड़ा? अंतर यही है कि वहां पे आप भजन नहीं कर सकते, वहां पे आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, वहां पे आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस बात की छूट है, मानव शरीर से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो समय हम नष्ट करते हैं विषय भोग में, विषय वासनाओं में, उस समय का सदुपयोग करना है। क्योंकि आप सब बड़े भाग्यवान हैं। कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। सबका लकी ड्रॉ निकला हुआ है। करोड़ों लोगों में एक का लकी ड्रॉ निकलता है। ऐसे ना जाने कितने करोड़ों योनियां हैं, सब में एक आपका लकी ड्रॉ निकला। कबहू करी करुणा न दई, ये लकी ड्रॉ है। बहुत से जीव खड़े थे लाइन में, सब जीवात्माएं खड़ी हैं राम जी के सामने। करोड़ों अरबों जीवात्माएं खड़ी हैं, सब कह रही हैं प्रभु हमें मानव शरीर दो, प्रभु हमें मानव शरीर दो, हम भजन करेंगे, प्रभु हमें मानव शरीर दो, हम भजन करेंगे। पीछे से किसी की आवाज आई, राम जी हमें मानव शरीर दो, हम भजन करेंगे। इतने में एक आया पीछे से धक्का देते हुए, अरे प्रभु बस किसी को छोड़ो, प्रभु मुझे दे दो। मैं ये सब तो प्रभु ऐसे ही कह रहे हैं भजन करेंगे, कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, मैं पक्का कहता हूँ, चाहो तो लिखवा लो, मैं जाके खूब भजन करूंगा, बस एक बार मानव शरीर मुझे दे दो। उतने में पीछे से और 4 लोग बोले, अरे ये तो ऐसा ही ऐसी बातें करता है, झूठा मक्कार है, इसके वैका मत आना, राम जी आप हमें दो। तो ऐसे लड़ाई में किसी एक पर राम जी ने कहा कि चलो ठीक है, इस बार इसको दे देते हैं, अगली बार तुमको देखेंगे। तो जो इस बार इसको दिया ना, वो आप हो, उन करोड़ों अरबों में से चुने हुए आप हो। आपको राम जी ने चुना कि हाँ ये इस योग्य है, ये वास्तव में मेरे विश्वास पे खरा उतरेगा। मैंने इस पे भरोसा करके ऐसी बहुमूल्य चीज उसको दी है, जिससे ये मुझे है ना, मुझे बांध सकता है, मुझे अपने अधीन कर सकता है। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे नामो, ये मुझे अधीन कर सकता है। वो वस्तु राम जी ने दे दी, बड़े उम्मीद से, बड़े आशा से कि अब जाएगा, ये भजन करेगा खूब। और जहां संसार में आए, वाह क्या क्या सीन है, क्या जगह है, क्या खाना है, अरे मजा आ गया। यहाँ फिर वही लग गए, विषय वासनाओं में, विकारों में, झूठ में, ईर्ष्या में, जलन में, ठगने में, किसी को लूटने में, बस कहीं से पैसा मिल जाना चाहिए, झूठ बोलना पड़े, किसी को मारना पड़े, लूटना पड़े। आजकल सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो धन के पीछे ही तो हो रहे हैं। धन के पीछे ही घर में कलेश होता है, धन के पीछे ही ज्यादातर अपराध होते हैं। एक धन और दूसरा काम, वासना, इनके पीछे सबसे ज्यादा अपराध इन्हीं के पीछे हो रहे हैं। क्योंकि जीव अपराध की ये 2 मूल प्रवृत्तियां ना, इनको छोड़ नहीं पाता। और कलियुग का तो जो प्रधान विकार है वो तो लोभ है, इसलिए लोभ के वशीभूत तो सबसे ज्यादा पाप होने होने हैं। लेकिन राम जी ने बड़ी कृपा करी है ना, राम जी ने हम सब पर बड़ी कृपा करी है। मानव शरीर तो दिया ही दिया, इसके साथ में और जो अनुकूल परिस्थितियां थी, भाई एक को तो राम जी ने दे दिया कि चलो ठीक है, अब चलो जाओ, ठीक है, तुम मानव शरीर दे दिया है ना, दे दिया मानव शरीर। और कहाँ पैदा कर दिया? अमेजन के जंगलों में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में पैदा कर दिया। लो ले लो मानव शरीर। लेकिन आपके लिए क्या किया है ना, पवित्र कुल में जन्म दिया। ठीक है, जैसे ही समय बीता, भगवान में रस आने लगा, भगवान की भक्ति अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे और समय बीता, फिर थोड़ा थोड़ा भगवान की कथाओं में रुचि होने लगी, फिर धीरे धीरे रामचरितमानस में रुचि होने लगी, फिर धीरे धीरे भगवान का नाम अच्छा लगने लगा, फिर भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा धीरे धीरे समझ आने लगी। फिर लगा मानव शरीर है, भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, समझ हो गई, विवेक आ गया। हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब विवेक आ गया ना, अब भगवान के चरणों से प्रेम होने लगा। राम जी है हमारे राम जी, हम राम जी के लिए भजन नहीं करेंगे, हम राम जी के लिए ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या राम जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते? तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो राम जी ने एक मानव शरीर तो दिया ही दिया, उसके साथ में कितनी अनुकूल परिस्थितियां हमें दे दी, कितनी सब चीजें दे दी।
कथा दे दी, सत्संग दे दिया, है ना, रामचरितमानस का ज्ञान दिया। ऐसे समय में जन्म दिया जब रामचरितमानस इस समय समाज में है, गोस्वामी जी के पहले दे देते थे। ऐसे समय में जन्म दिया, ऐसे कलिकाल में जन्म दिया जहाँ थोड़े से ही भजन से काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा ही भजन वो हमसे नहीं बन पाता। तो सब कुछ हमारे अनुकूल दे दिया, नाम दे दिया, नाम में प्रेम दे दिया, ये विवेक भी दे दिया कि देखो संसार में कुछ नहीं, सब कुछ राम जी ने दे दिया। अब करना क्या बाकी रहा? करना केवल हमारे लिए बाकी रहा कि एक निष्ठ होकर बस उनका हो जाना और उनका भजन करना। बाकी उन्होंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ उन्होंने दे दिया। बाकी तो मानव शरीर दिया ही दिया। देखते हैं, आप देखते ना, रात में जो डिस्को में नाच रहे हैं उनके पास भी तो मानव शरीर है। जो एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं उनके पास भी तो मानव शरीर है। जो आतंकवादी बन के जगह जगह विस्फोट कर रहे हैं उनके पास भी तो मानव शरीर है। सबके पास मानव शरीर है। लेकिन इसका मोल किसने जाना? ये विवेक किसने दिया? ये विवेक राम जी ने आपको दिया। कितनी बड़ी कृपा करी उन्होंने। तो इस कृपा का लाभ लेने की आवश्यकता है। जो लाभ वो बनवासी नहीं ले पाया उस राजा की कृपा का। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसका ज्ञान नहीं था। वो बनवासी समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा ना कि डिस्को वाले या कोई लुटेरे चोर डाकू इस तरीके के, वो उसका लाभ नहीं ले पाया। लेकिन आपको समय से पता चल गया अरे ये चंदन है, आपके अंदर नाम पर रजिस्ट्री करवाई ना, तो आपको उसी समय महक आने लगी है। बड़ी सुंदर महक आ रही है, चंदन का बाग लग रहा है, उसमें भी लाल चंदन। अब क्या करें? अरे अब तो बस जीवन बदल गया, अब तो जीवन सफल हो गया। अब जीवन सफल हो गया ना। अब जीवन दो प्रकार से सफल हो सकता है भाई, या तो उन वृक्षों को काट के उनका सदुपयोग करो, है ना, सदुपयोग करो, या फिर उसको गलत कामों में ले जाके उसको गवा दो। तो अब आपके लिए जो बात आ गई है वो आ गई इस जीवन के सदुपयोग की। इस जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए, भगवान के भजन में कैसे लगा जाए। हम क्या ऐसा काम करें कि बस भगवान से प्रेम हो जाए। क्या ऐसा काम करें कि बस राम जी अच्छे लगने लग जाए। जो तो ही राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे। हमें राम जी अभी तक मीठे नहीं लगते। अभी तक हमें राम जी अच्छे नहीं लगते। राम जी का नाम लेने का ठीक है, मन तो होता है और हाँ लगता है ठीक है भजन करना चाहिए, लेकिन वो अंदर से जो स्थिति होनी चाहिए ना कि नहीं बस उनके भजन के बिना जिया नहीं जाता। राम जी का भजन नहीं होगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। बस जो तो ही राम लागते मीठे। राम जी अभी तक अच्छे लगने नहीं शुरू हुए, राम जी अभी तक मीठे नहीं लगने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भजन में कामनाओं की गंदगी है, मलिन वासनाएं हैं। कहीं ना कहीं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। वासनाएं विषय लगे ही रहते हैं नाम जप के साथ में भी। इनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। अपने भजन को एक निष्ठ और शरणागत होने की आवश्यकता है। अपने भजन के प्रति ईमानदार और शरणागत होने की आवश्यकता है। तभी हमारा भजन सफल होगा, तभी हमारे भजन में एक निष्ठता आएगी, तभी भगवान की कृपा हम पर सरलता से होगी। ये नहीं कहता कि कठिनाई से नहीं, तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा सरलता से हो सकती है। लेकिन आवश्यक है कि हम भगवान के नाम की जो महिमा है उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में धारण करें, तब। अन्यथा तो जन्म है, जीवन है, समाज है, सब जी रहे हैं, आप भी जी लेंगे, सब मर रहे हैं, आप भी मर जाएंगे। कोई किसी को याद नहीं रखता, आपको भी कोई याद नहीं रखेगा। तो कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन में रहते, जन्म रहते ही अपने कल्याण को पाए, अपना जीवन सार्थक हो जाए, है ना। कुछ ऐसा हो जाए कि अपना जन्म सार्थक हो जाए। और ठीक है, समय अधिक हो रहा है, आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।